घंटे वहाँ पर पड़ी गई 7 घंटे के अंदर अनेकों बार क्षेत्रीय विधायिका का और क्षेत्रीय पार्षद के पास लोगों ने फोटो भेजे वीडियो भेजी बहुत टूटा हुआ है असर नहीं पड़ रहा। दिल्ली के अंदर आज जो हालात है 20-25 दिन से मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में एम्स में। आज मेरी मम्मी भी एडमिट हो गई है, उनको वही पेट में इन्फेक्शन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, यही सब हो रहा है। पानी इतना गंदा आ रहा है, बदबू वाला, पीले रंग का पानी आ रहा है, बिल्कुल एकदम पीले रंग का पानी आ रहा है। दिल्ली सरकार परवेश वर्मा जी पहले जो भूतपूर्व हमारे सांसद थे, उनकी मदद से हमारे को ये सफलता मिली कि पीएनजी गैस लाइन सैंक्शन हो गई। अब बात आती है, जैसे ही पीएनजी लाइन आती है, स्टार्ट हो गई, जैसे ही हमारे आयुष्मान रोड पे लकड़ी चालू हो गई है, काजम पहलवान मार्ग पर वहाँ पर डल चुकी है, शाम बाबा रोड पर डल चुकी है। इधर जब आई तो हमें कहा भाई इधर भी लेके आओ, तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है एमएलए साहिबा मना कर रही है, यहाँ पर परमिशन नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विधायिका मैडम को पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर जियो की नेटवर्क है, जियो की लाइन बिछती है, अभी भी एसीटी नेटवर्क है, उसकी लाइन बिछ रही है, जगह जगह गड्ढे खुदे रहे हैं, तब तो रोड नहीं टूट गई। जब रोड नहीं टूटती क्या, क्योंकि किसी कोई माल पहुंचता होगा वहाँ पर, परंतु अब आईजीएल वाले बिछेरे वाले नहीं होंगे, इनको कोई सेटिंग नहीं बैठ रही होगी इनको, इसलिए आईजीएल को मना कर रहे हैं कि लाइन न डाली जाए। ये लाइन खुदी हुई है, हम चाहते हैं कि जो लाइन ये आयुष्मान रोड पर खुदी हुई है, दो ना दौड़नी पड़े और इसी के अंदर पीएनजी लाइन डल जाए, परंतु इसमें जो अड़ंगा डाल रही है वो विधायिका मैडम ही है कि हमारे जो काउंसलर हैं वो काम करने वाले हैं, परंतु उनकी आवाज दबाने वाली, उनकी जो है कुछ भी काम ना करने के लिए देने वाली वो एमएलए मैडम है। क्यों? उनके एहसान के पहले दबा हुआ है, वो उसी की मदद से बन के आए हैं वो, इसीलिए, नहीं तो वो काम करने वाले हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। बहुत सह चुके हम लोग, आने वाला समय इन लोगों को ईंट में जवाब पत्थर से देने का समय। हम आप सब लोग मिलकर इन लोगों का मुकाबला करेंगे, इन लोगों को ये बताएंगे कि आप यदि सत्ता के नशे में चूर है तो जिस प्रकार से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था, भारत की जनता ने ऐसे तुम्हें भी दिल्ली से उखाड़ कर फेंकेंगे। भ्रष्टाचार में इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके अधिकारी काम में चूर हैं, कितनी भी इनको लिखा पढ़ी कर लो। मेरे गांव से हजारों कॉरेस्पॉन्डेंस इन लोगों को की गई, लेकिन एक का भी जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। आज हालात ये है कि लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। आज लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है, यहाँ सीवर की समस्या है, यहाँ पीएनजी की लाइन अगर डल रही होती है तो निगम का पार्षद आकर और निगम अधिकारी आकर बोलते हैं कि आप यहाँ गड्ढा नहीं कर सकते। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ बिना गड्ढा करे पीएनजी की लाइन डल गई हो? एक डेलीगेशन लेकर के गए थे विधायिका मैडम के पास, वहाँ से हमारे को नेगेटिव रिप्लाई मिला कि मेरे पास कोई फंड नहीं काम करवाने के लिए। साथ साथ तो दिनेश कुमार जी हैं जो आजकल आम आदमी पार्टी में जनकपुरी से, वो बाहर निकल के आए, वो कहते हैं आप जाइए ना शेखावत मैडम के पास, शेरावत मैडम के पास, आपने 70% वोटों से जिताया उनको और उनसे फंड लेके आइए, काम करवाइए। मैडम के पास फंड नहीं है, तो बताइए कौन सा राइट उनको ऐसा दिया गया है, कौन सी उनके पास पावर है दिनेश के पास इस तरीके की माँ को एडवाइस देने की कि आप वहां से में फंड लेके आइए। तो इस तरीके से सारी जो कहानी चल रही है वो सब एमएलए मैडम के कहानी पर ही हो रही है, यहाँ पर फंड नहीं है। दूसरे एरिया में काम करने के लिए फंड है, पूरे हरिया के वार्ड में क्षमता के रखा है, वहाँ पर फंड है, सिर्फ नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो नांगलड़ा कब किया गया हुआ है, नांगलड़ा तो अनाथ कर दिया इन लोगों ने, नांगलड़ा का कोई वजूद ही नहीं रहा। जब से वार्ड चेंज हुआ है कोई वजूद ही नहीं रहा, और जो भी कैंडिडेट आता है वो सिर्फ हरिनगर से ही आता है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। जब भी कोई इलेक्शन में आता है और उधर से खड़ा होता है उठा करके, सबको समझाना उनको एक तरह का घमंड ये भी है कि कैंडिडेट तो उधर से ही आना है। इसलिए भाइयों, आप लोगों से यही विनती है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सब एकजुट हो जाओ और आपकी बात को घाम में घुसने मत दो। मेरी यही आपसे अपील है, अगर अब भी एक नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना आदमी उतारो, अपना एक अच्छा कैंडिडेट चुनो, निर्दलीय हो चाहे कोई टिकट लेके आए, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। धन्यवाद।